सोमवार की सुबह नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। पहले रिकैप कर देता हूं बाजार का मूड माहौल, उसके बाद इस हफ्ते की अहमियत समझाता हूं। पिछले हफ्ते का कामकाज स्क्रीन पर रखिएगा। वो है 5 दिनों का कामकाज, पर ये पूरी पिक्चर बयान नहीं करेगा। दरअसल वेडनेसडे तक 7 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी देखने को मिली थी। बैक टू बैक दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। फाइनली थर्सडे को एक रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ नजर आया, एक वेलकम रिस्पाइट कह लीजिए। हाँ, फ्राइडे को एकदम रेंज बाउंड कह लीजिए। वो थर्सडे की रिकवरी के बाद रिकवरी को कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। रिकवरी अभी कह लीजिए डेवलप हो रही है। स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन चाहिए होगा मोमेंटम गेन करने के लिए। खैर, इस समय मेरे ख्याल से भारतीय बाजार के सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस 24,000 के स्तरों को डिफेंड करके घूमे थे, उस 24,000 को डिफेंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट वही। हाँ, लास्ट वीक वॉलेटिलिटी काफी थी, वो दिख भी रहा था आपको, अभी स्क्रीन पे भी नजर आएगा। मामला थोड़ा सा दिक्कत भरा, और वो सबसे बड़ी दिक्कत थी जियोपॉलिटिकल रिस्क, वो वेस्ट एशिया का तनाव। उसी के चलते कच्चे तेल में उबाल आया था, और मोटा मोटी वही रीजन था यूएस बॉन्ड यील्ड्स और ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स के इंचअप करने का। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए इस हफ्ते यही चीजें डोमिनेट करेंगी। क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में, क्या हो रहा है कच्चे तेल में, क्या हो रहा है यूएस बॉन्ड यील्ड्स में। पहले यूएस बॉन्ड यील्ड्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हमने छोड़ी थी 4.69 पे, 4.71 पे खड़ी है। खैर, मैं आऊंगा उस पे। और वहीं अच्छा, इससे याद आया बॉन्ड यील्ड से, फ्राइडे को, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सरदर्द बॉन्ड यील्ड्स का है, यूएस के इन्फ्लेशन का डर, रेट एक्शन का डर, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट होगा जैक्सन होल सिंपोजियम की शुरुआत शुक्रवार को होने जा रही है, जहां पे नए फेड चेयर साहब जो हैं केविन वॉर्श, उनकी स्पीच लाइंड अप है। देखते हैं वॉर्श साहब उस स्पीच में क्या कहते हैं इन डेवलपमेंट्स पे। यूएस की बात छेड़ ही दी है मैंने, तो वेडनेसडे को ध्यान रखिएगा, उनका जीडीपी, उनका पीसीई प्राइसेस का नंबर, जिसको फेड बहुत क्लोजली देखता है, इन्फ्लेशन का वो साइड ऑफ द प्रिंट, वो रिलीज हो रहा होगा। और उसी दिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, जो दुनिया भर के मार्केट्स को मूव करने का दमखम रखती है, एनवीडिया, अपने तिमाही नतीजे भी घोषित करने वाली है। बैक होम, ये लास्ट वीकली साइकिल थी, लास्ट वीक है इस महीने का, ऐसे कह लीजिए। तो हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी करेंगे। कल एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और गुरुवार को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी शेड्यूल्ड है। और भाई साहब, 5 दिन कामकाज करना है, जबकि 2 फेस्टिविटीज हैं। वेडनेसडे को ईद थी और फ्राइडे को रक्षाबंधन था। ऊपर से इस लास्ट वीक में तनख्वाह भी नहीं आनी, तनख्वाह भी अगले हफ्ते की शुरुआत में आएगी। खैर, जो है देख लेंगे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज रख दीजिए स्क्रीन पे। 1/4% 50 पॉइंट बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। लाइए जरा क्विकली एशियन पीयर्स रखिएगा स्क्रीन पे। आज सुबह सुबह एशिया का किस तरह का मूड है वो दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये तीनों वैसे दबाव में होना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एशिया लाल, प्लेट फ्लिप करिएगा। कॉस्पी, निकाई और ताइवान, जो आजकल यूएस से और उसके चिप साइड ऑफ द स्टोरी से ज्यादा क्यूज लेते हैं, दबाव में है। बाकी एशिया नहीं दिखाया। खैर, यूएस के मार्केट्स, फ्राइडे को हम जब 3:30 बजे बंद हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से 2/3% मजबूत थे। मोटा मोटी वैसे ही थी, 0.5% से 1% का उछाल देखने को मिला एक्चुअल सेशन में, थोड़ा शेड बेहतर। और आज सुबह के फ्यूचर लार्जली फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट आएगी, जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, डाउ जहां छोड़ा था उससे ऊपर है, एसएनपी मोटा मोटी वहीं खड़ा हुआ है, और नैस्डैक हल्का दबाव दिखा रहा है। तो आप जैसे देखना चाहें, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला मामला, लेकिन अपना गिफ्ट निफ्टी 0.5% ऊपर।